व्यक्ति अपने 3 बच्चों को कपड़े में लिपेट के, पत्थर में लिपेट के नदी में डाल देता है और खेतासराय से लेके आजमगढ़ के बीच में, नदी के बीच में 3 बच्चों की लाश बरामद होती है। बाद में पता चलता है जी एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है, वो भी भूख से और रोग से। न उसको इलाज मिला, न उसको भोजन मिला। 3 बच्चे हमारे मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पे हम विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन रहे हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं है। बुरा मत मानिएगा, इसमें मीडिया का भी हाथ। शिक्षा को लेके हम आपका साथ देंगे, हम लोग डरते नहीं किसी से। हमारा परिवार तो इमरजेंसी के बाद भी चुनाव जीता यहाँ पे जी, 77 में, 80 में, बाद में भी राजनीति में हम लोग कांग्रेस में आज भी हैं और गर्व से कहते हैं कांग्रेसी हैं। जौनपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा था। सदर अस्पताल का दुर्दशा बड़ी बेकार है। वहाँ जहाँ बॉडी रखी जाती है ना तो वहाँ एसी की व्यवस्था है, वहीं कीड़े मकोड़े जैसे बदबू मारते हैं, लेकिन बातें बड़ी करते हैं मंत्री जी। आपको क्या लगता है? इतिहास में पहली बार तीन लोग यहाँ पाइप में बह गए। कभी सुना था आपने जौनपुर की? कभी नहीं सुना। बहुत बुरा हाल है, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है जाति और धर्म का। ये धर्म की भांग पिला के लोगों को नशे में डाल के और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जन सेवा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे बीच में मौजूद हैं बिक्की भैया। इनको लोग प्यार से बिक्की भैया बुलाते हैं और कांग्रेस के बड़े पुराने ही नेता हैं और इनके दादा कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं और इनका भी प्रयास रहता है कि जौनपुर को चमकाना है और एक बार जनता इनको मौका दे। इन्होंने चुनाव की तैयारी किया था, पिछली बार मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार भी चुनाव की काफ़ी तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं और इनके जो विचारधारा है, इनका कहना है कि जौनपुर में जिस तरीके से राजनीति सक्रिय है उस तरीके से जौनपुर में विकास नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इनका इतना भी कहना है कि जौनपुर को एक बार अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो अपने जौनपुर सदर को एक अलग पहचान दे दूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। नमस्कार अजय जी। जी, तो सर बड़े दिन बाद समय दिए, कहाँ चले गए? हम लोग यहीं रहते हैं, शहर में थोड़ा व्यापार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन समाज में रहते हैं जी। अब संजोग है आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। सर चुनाव की तैयारी आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और आपकी जनता के बीच सोच भी अलग है। इस बार 27 का चुनाव आ रहा है, किस नज़रिए से काम करना है पार्टी के प्रति? 27 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा। जौनपुर एक ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है इस ज़िले का। 9 विधानसभाएं हैं और सुविधा के नाम पे हम लोग बहुत मायूस रहते हैं। चलिए, हम तो चिंतित रहते हैं सोच के कि 53 लाख जनता है जौनपुर में। स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग हंसी में ले रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि रात को कोई भी इमरजेंसी किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति को पड़ती है तो आज जौनपुर में कोई संसाधन नहीं है और न ही इलाज की कोई व्यवस्था है। तमाम लोग दम तोड़ देते हैं। 2 दिन पहले अखबार में एक मैंने न्यूज़ पढ़ा, मैं हिल गया उसको, न्यूज़ को पढ़ के। एक व्यक्ति अपने 3 बच्चों को कपड़े में लिपेट के, पत्थर में लिपेट के नदी में डाल देता है और खेतासराय से लेके आजमगढ़ के बीच में, नदी के बीच में 3 बच्चों की लाश बरामद होती है। बाद में पता चलता है जी एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है, वो भी भूख से और रोग से। न उसको इलाज मिला, न उसको भोजन मिला। 3 बच्चे हमारे मर गए। मोबाइल स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पे हम विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन रहे हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं है जी। बुरा मत मानिएगा, इसमें मीडिया का भी हाथ। मीडिया को सही चीज़ दिखानी चाहिए। मैं आपसे कह सकता हूँ, कहूँगा भी कि आप लोग सही पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं। मीडिया जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स थे, मैं कहूँगा पूरी तरीके से बिक चुके हैं। वो सही चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद आप जैसे लोगों को करूँगा कि आप लोग ज़मीनी चीज़ को दिखा रहे हैं और उठाइए, ऐसे इश्यूज़ उठाइए। हेल्थ को लेके, यहाँ पे एजुकेशन को लेके, यहाँ की शिक्षा को लेके हम आपका साथ देंगे। हम लोग डरते नहीं किसी से। हमारा परिवार तो इमरजेंसी के बाद भी चुनाव जीता यहाँ पे जी,
77 में, 80 में, बाद में भी राजनीति में हम लोग कांग्रेस में आज भी हैं और गर्व से कहते हैं कांग्रेसी हैं। ठीक है, दौर आया, दौर गया, फिर से आएगा दौर। तो समाज में बहुत पुरानी, बहुत लंबी बात हो जाएगी कि अब जाति धर्म की राजनीति हो गई। अगर मुद्दों की राजनीति करेंगे तभी सही रिजल्ट आएगा। अभी जौनपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा था। सदर अस्पताल का दुर्दशा बड़ी बेकार है। वहाँ जहाँ बॉडी रखी जाती है ना तो वहाँ एसी की व्यवस्था है, वहीं कीड़े मकोड़े जैसे बदबू मारते हैं, लेकिन बातें बड़ी 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 करते हैं मंत्री जी। आपको क्या लगता है? औपचारिकता पूरा करते हैं वो तो सुबह से उनका टारगेट कुछ और होता है। इनका ध्येय ही नहीं है जनसेवा, इनका ध्येय तो कुछ और है, आप जानते ही। ब्रजेश पाठक कहाँ तक जा रहे हैं? हमारे शहर में देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार। एसटीपी की जो परियोजना यहाँ पे लाई गई, यहाँ के तथाकथित मंत्री द्वारा, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूरा शहर रो रहा है। कब कहाँ कार धस जाए। कार धसने की बात छोड़ दीजिए आज़ादी। 4 साल हमारे स्कूल के बच्चों, स्कूल जाते आते समय बच्चों ने धूल फाँकी है। यहाँ अस्थमा के मरीज हो गए कितने। बनने के बाद बारिश में आप नहीं निकल सकते। इतिहास में पहली बार तीन लोग यहाँ पाइप में बह गए। कभी सुना था आपने जौनपुर की? कभी नहीं सुना था। बहुत बुरा हाल है। लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है जाति और धर्म का। ये धर्म की भांग पिला के लोगों को नशे में डाल के और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जन सेवा तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत का 56 इंच का सीना हो गया है। पाकिस्तान डर जा रहा है, अमेरिका डर जा रहा है। कहाँ हैं आप? वही तो कह तो रहा हूँ, आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। ये सिर्फ टीवी पे कह रहे हैं, जो बिके हुए चैनल्स हैं वही कह रहे हैं। धरातल पे कुछ और। बीच में सर जब पाकिस्तान और भारत से जंग छिड़ी थी, उसमें न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि भारत की जो है कराची को कब्जा कर लिया गया, यहाँ तक पहुँची। तो आप भी सुने होंगे, देखे होंगे। हम हंस रहे थे उससे। जी। हमारे 24 निर्दोष मारे गए, धर्म पूछ के मारे गए, और हम लोग फेक न्यूज़ पे डिपेंड रह के उसको। मैं तो क्रिकेट मैच पे कहूँगा, इनको तो ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए था। क्यों खेले आप उनसे? बहुत ज़रूरी था आपको टूर्नामेंट खेलना। 24 हमारे यहाँ 24 महिलाएं विधवा हो गई। बड़ी कस्में खाए आपने, ऑपरेशन सिंदूर जाके वहाँ क्रिकेट मैच खेल लिया, ट्रॉफी भी नहीं मिली। क्यों करते हैं ऐसा काम? आपको अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जो 56 इंच की बात अगर आप कर रहे हैं जी, स्टैंड क्लियर नहीं है। विदेश नीति में फेल है, आप तो देख रहे हैं, अमेरिका से लेके हर जगह। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग जब से आए हैं तब से विकास ही विकास कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं। ब्रजेश पाठक उनके बारे में अभी नहीं कह सकते, अभी उतना बड़ा कद नहीं हुआ है उनका। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस इतनी बार चुनाव हारने के बाद भी है, आज भी वो मोदी जी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना जीतने के बाद भी। पर्सनली मिलके देख लीजिए। राहुल गांधी जी अगर कोई विरोध करता है तुरंत अपने पास बुला लेते हैं, उनकी एक क्वालिटी है। मैं देखा हूँ, अभी बिहार के रैली में भी मैंने देखा था। जी हाँ, बिल्कुल जी। कुछ बच्चे काला झंडा दिखाने आए तो उन्होंने बुलाया, उनसे बात की। बाद में वही राहुल जी का जिंदाबाद करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी उस परिवार के नेता हैं जिस परिवार ने बलिदान दिया है इस देश को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खून है उनके अंदर, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का खून है उनके अंदर, अपने जान को गंवाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र हैं वो, और आज भी लड़ रहे हैं। वो अपने लिए थोड़े नहीं लड़ रहे हैं, वो तमाम 149 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। वो हमारे आपके लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे ऐसे भूखों ना मरे। मीडिया आज़ाद जी अब 2008-9 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने एक किताब लिखी थी, इंडियाज़ विज़न 2020। जी। उन्होंने लिखा था कि 2020 के बाद मीडिया इतना ताकतवर होगा कि वो हमारे देश को चलाएगा। जी। मुझे वो बात सत्य होती दिखी 2020 के बाद।
और ठीक उसी समय के बाद उन्होंने जो भी जीडीपी ग्रोथ से लेके तमाम बातें लिखी, बट उन्होंने लिखी कि हम दो चीज़ों में शक्तिशाली होंगे, एक तो सॉफ्टवेयर में होंगे, दूसरा जो है मीडिया में होंगे। तो मीडिया इतनी ताकतवर हुई, आज मैं वही देख रहा हूँ कि मीडिया गलत चीज़ें टीवी पे और तमाम दिखा के लोगों को गुमराह कर रही हैं। लोग बंट रहे हैं, लोग धर्म में बंट रहे हैं, जातियों में बंट रहे हैं, लोग विचारों में बंट रहे हैं। ये ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। राहुल गांधी को केशव मौर्य जी ने पप्पू कब कहा था, आप आज़ाद जी निकाल के देखिए। मुझे याद है कि 2023 जून के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कोई राहुल गांधी को पप्पू तो नहीं कह पाया है। आप हमें दिखा दीजिए, कोई नहीं कह सकता। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको आप पप्पू कह दें। उन्होंने अपने इमेज में इतना बड़ा रिफॉर्म किया है विश्व पटल पे। इस बार क्या तैयारी है 27 की जौनपुर सदर से? देखिए, जनादेश जनता का होता है, जनता त्राही त्राही कर रही है। ये फिर से वो अपना जाति धर्म का एक बार फिर से खेलेंगे, अपना गेम जो खेलते हैं। पोलराइजेशन का एक बहुत बड़ा, ये उस समय अपनी मीडिया को लगा देते हैं, जो अडानी जी ने 18-19 चैनल खरीद लिए हैं, उनको लगा देंगे कि जी मीडिया में दिखाओ कि सिर्फ दो ही, पोलराइजेशन कर दो, हिंदू बनाम मुस्लिम कर दो। चुनाव के समय दंगा क्यों हो जाता है? ये करते हैं, ये दे क्रिएट। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, दंगा कराने के स्पेशलिस्ट हैं। इस बार मौका मिला सदर से, तो क्या मुख्य विकास क्या आप करेंगे? मेरा पहले से ही स्टैंड क्लियर है। मैं सिर्फ दो चीज़ों पे काम करना चाहूँगा, और मैं सबको कहूँगा कि भाई, अब अपने परिवार में भी अगर हम 10,000 रुपया भी कमाते हैं तो 5,000 रुपया आप शिक्षा और चिकित्सा के लिए रखिए अपने घर में। और हम अगर जो भी है, हम तो अपना 100% सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा को देंगे। उसी से देखिए राष्ट्र मजबूत होगा, उसी से भविष्य सुधरेगा, निखरेगा, और देश भी उसी से आगे बढ़ेगा। और कोई दूसरा चारा नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। हम सड़कें चमकाने से कोई बहुत बड़ा वो नहीं, ठीक है, गाड़ियाँ चल जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, बट प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता हमारी शिक्षा है और चिकित्सा है। बीच में सरकारी स्कूलें काफ़ी बंद कर रही थी सरकार, अभी हाई कोर्ट के बाद आया है, रुक गया है सर। रुका नहीं है, बंद कर दिया इन्होंने काफ़ी स्कूल्स। बंद इसलिए किया है कि 2017 से ये सत्ता में आए हैं आज़ाद जी। हर स्कूल में जब से ये सत्ता में आए, हर स्कूल से इनके नामांकन कम होते जा रहे हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं स्कूलों में। टीचर्स की संख्या है, हमारे ज़िले से 116 करोड़ रुपया हर मंथ प्राथमिक और जूनियर के शिक्षकों को सैलरी जाती है जी। ऐसे ही 75 ज़िले हैं, तो आप सोच लीजिए एक बजट है। तो उनको कहीं ना कहीं देखिए, ये सरकार थोड़ा व्यापारी तरीके से काम भी करती है कि जी हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अगर शिक्षकों पे, तो उतना हमें इनपुट भी आए। तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि हाँ जी इतने बच्चे रहेंगे तो हमें, तो ये थोड़ा अंग्रेज़ों टाइप का काम कर रहे हैं। भाई, दुनिया का जीएसटी आ रहा है, जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट के, जो आपके रेवेन्यू का। तो इतना ज़्यादा जीएसटी है आपके पास भरपूर पैसा है, आप शिक्षा पे खर्च करिए ना। आप बच्चों के नामांकन बढ़ाइए। 85% लोग गांव में रह रहे हैं, आप प्राथमिक को कम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपको तो शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, आपको उसको संकुचित नहीं करना है जी। तो ये गलत कदम है, इसका खामियाजा इनको 27 भुगतना पड़ेगा। अभी जल्द में जीएसटी 28% 18% हुआ, बड़ा ढोल पीट रहे थे हर जगह। ढोल पीट नहीं रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए, ये कहते हैं कि जी हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया ये अभी तक जीएसटी ले चुके हैं जनता से। जुलाई 2017 में इन्होंने जीएसटी लगाई जी। जुलाई 2017 से लेकर 8 साल इन्होंने जीएसटी ली। 1.5 लाख करोड़ रुपया आपने जनता का चूस लिया जी। अब कह रहे हैं हम जी इसको कम कर रहे हैं। तो क्या 8 साल आप गलती करते चले आए? अब कह रहे हैं कि नहीं हम अब सही कर रहे हैं, तो क्या अभी तक आप गलत करते हैं? पहले तो ये मान लीजिए। दूसरा, ये इतने बड़े, देखिए इनके ऊपर तो पूंजीपति बैठे हैं जी। इनको हिसाब देना होता है, सरकार को भी। इनको अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में ये 2 लाख करोड़ लिए हैं या 3 लाख करोड़ रुपया जीएसटी लिए हैं, तो अगला साल का टारगेट इनका 3.5 लाख करोड़ का होता है। जी। ये मानेंगे नहीं।
जैसे 2-3 उदाहरण दे दिए। मेरा कपड़ों का व्यापार है, कपड़ों पे जो 12% के सामान थे उस पे इन्होंने 18% कर दिया है इस जीएसटी बदलाव में। खामखा ढोल पीट रहे हैं कि हमने जी 12 वाले को 5 कर दिया, ऐसा नहीं किया इन्होंने। हमारे यहाँ इन्होंने जो 12 वाला है उसको 18 कर दिया और बढ़ा दिए। जिस कपड़े पे और जो 2500 रुपये के ऊपर 18% और 2500 के नीचे इन्होंने 5% कर दिया, 2 स्लैब में कर दिया। धागे पे इन्होंने 5% से 12 से 18 कर दिया। तो धागा आपने महंगा किया तो कपड़ा ऑटोमेटिक महंगा होगा जी, तो धागे से ही कपड़ा बनता है। धागे से कपड़ा बनता है। धागा पे आपने महंगा किया और आगे कपड़े पे 5% कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो महंगा होगा, आपको जीएसटी ज़्यादा आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। जैसे कागज़ पे इन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया, लेकिन कॉपी पे एग्जेम्प्ट कर दिया, इन्होंने शून्य कर दिया, लेकिन कागज़ पे 12% कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो महंगी हो जाएगी। साफ तौर से करना है, आपका कहना है जनता गुमराह कर रहे हैं। 100% गुमराह कर रहे हैं। 8 साल गुमराह किया। आप अपनी ही चीज़ को कह रहे हैं हमने जी 8 साल गलती की थी, अब मैं सही कह रहा हूँ जी, गलत बात है। आप खुद सोचिए। तो इस बार दमदारी से चुनाव लड़ना है, 100% चुनाव लड़ना है जी। हाँ, और जनता के बीच जाना है, इन्हीं मुद्दों के साथ जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार बदलाव लाएगी और अपनी मूलभूत चीज़ों को समझेगी, स्वास्थ्य को समझेगी, शिक्षा को समझेगी, चिकित्सा को समझेगी। बहुत हो गया स्क्रीन वाहवाही खामोखा, मतलब आप तो देख ही रहे हैं। समय देने के लिए शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी आपका। तो हमारे बीच में पुराने कांग्रेस के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले नेता बिक्की भैया मौजूद थे। इनका जनता के बीच में एक अलग संदेश है कि 27 के चुनाव में मौका मिला तो जौनपुर सदर को बदल दूंगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।